ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था बड़ी निराली है। वह परमात्मा पूर्ण है। उसकी पूर्णता से ही जगत में जीवात्मा भी पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, वह लोक पूर्ण है, उसी की पूर्णता से यह लोक भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसकी पूर्णता से ही हम सब जीवात्मा यहाँ पूर्ण होते हैं। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, उसकी पूर्णता से ही लेकर यहाँ सब जगह पूर्णता दिखाई पड़ती है। पूर्यते पूर्णम, हम सब पूर्ण तभी हैं जब परम तत्व से जुड़े हैं। हम यदि परम तत्व से अलग होते हैं तो हम केवल अपने स्वरूप में ही पूर्ण हैं, लेकिन परम तत्व के स्वरूप में पूर्ण होने पर हम आनंदित होते हैं और अपने स्वरूप के पूर्ण होने में क्लेशमयी जीवन है। इसलिए कल के प्रसंग में मैंने बतलाया था कि वह परम पिता परमात्मा वहाँ से हमारी बुद्धि को सुदृढ़ करता है जहाँ से हमारी बुद्धि काम नहीं करती। अतः सुनति इति शून्यम, वह अवस्था जहाँ से परमपिता परमात्मा हम जीवात्माओं को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। इसको अंकगणितीय शब्दों में हम यदि विचार करें तो स्पष्ट है। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 / 1 = 1। ये कैसे होता है? उससे जुड़ते हैं तो भी एकत्व की ओर, घटते हैं तो भी एकत्व की ओर, गुणित होते हैं तो भी एकत्व की ओर, विभाजित होते हैं तो भी एकत्व की ओर, जुड़ने से आनंद की ओर, अलग हट करके अपनी दुनिया बनाने से हम अपने एकत्व में तो रहते हैं लेकिन हम क्लेश की ओर होते हैं। अतः हम इस एकत्व को समझ करके ही अंकों और संख्याओं की ओर पढ़ करके अपने जीवन को सजा सकते हैं। 1 से 9 तक अंक है, लेकिन 9 में से 8 के घटते ही 1 दिखाई पड़ता है, 8 में से 7 के घटते ही 1 दिखाई पड़ता है, 7 से 6 के घटते ही 1 दिखाई पड़ता है, 6 से 5 के घटते ही 1 दिखाई पड़ता है, 5 से 4 के घटते ही 1 दिखाई पड़ता है, 4 से 3 के घटने पर 1 दिखाई पड़ता है, 3 से 2 के घटने पर 1 दिखाई पड़ता है और 2 से 1 के घटने पर 1 दिखाई पड़ता है। यह एकत्व उस परम तत्व के स्वरूप में जाने से ही हमें आनंद की ओर ले जाता है। पुनः इस गणितीय मार्ग में अंकों के विस्तार और अंकों के द्वारा हम अपने जीवन का अंकन कर सकते हैं। क्रमशः धन्यवाद।